स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। गार्ड ने दिव्यांग महिला से मारपीट कर ट्रेन से उतारा। दिव्यांग महिला की शिकायत को आरपीएफ और जीआरपी ने किया नजरअंदाज। घंटों तक प्लेटफॉर्म पर बैठकर करना पड़ा दूसरी ट्रेन का इंतजार। पुणे आवास में हुई 1.5 लाख की चोरी। कच्चे घर के कबेलू हटाकर चोरों ने की सेंधमारी। बसीगत वाले क्षेत्रों में सालों से पड़े खाली भूखंडों की सुध ले नगरपालिका। मूंग की उपज की सरकारी खरीदी शुरू होगी 12 जून से। डीआरएम ने किया रेलखंड का निरीक्षण। संरक्षित सुरक्षित रेल परिचालन हमारी पहली जिम्मेदारी, कहा डीआरएम ने। तीसरे दिन बनी टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। शेरे पंजाब, पशुपतिनाथ बुल्स, वर्धमान वॉरियर, भाटिया टाइटंस और केएन एग्रो ने जारी रखा जीत का सफर। और अब खबरें विस्तार से। आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो नारी सम्मान में महिलाओं को 1500 रुपए के साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों की कर्ज माफी के अलावा 100 यूनिट का बिजली बिल माफ और 200 यूनिट बिजली बिल पर आधी छूट मिलेगी। यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीलम गांधी ने कही। यह जानकारी नगर कांग्रेस कमेटी ने प्रेम शंकर दुबे स्मृति पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। पत्रकार वार्ता में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मयूर जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीलम गांधी, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती रफत जहां सिद्दीकी, नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष नसीम बानो, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सौम्य दुबे, हिमांशु बाबू अग्रवाल, अर्जुन भोला, गोल्डी चौधरी, प्रतीक मालवीय, पूर्व पार्षद इरशाद अहमद सिद्दीकी व अन्य कांग्रेसी भी मौजूद रहे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गांधी ने कहा कि कांग्रेस की नारी सम्मान योजना भाजपा की लाडली बहना योजना से बहुत बेहतर है। इसमें महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आएंगे और इसी तरह से 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी गृहिणियों को 2000 रुपये का फायदा कांग्रेस अपनी सरकार बनने पर देगी। हिमांशु बाबू अग्रवाल ने नारी सम्मान योजना और लाडली बहना योजना का फर्क बताते हुए कहा कि नारी सम्मान योजना हर लिहाज से बेहतर है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल ने कहा कि लाडली बहना योजना में महिलाओं को 23 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु वाली विवाहित, परित्यक्ता या विधवा महिला को लाभ देने की बात है, जबकि नारी सम्मान योजना में 18 वर्ष से महिलाओं का लाभ मिलेगा। इस तरह से कांग्रेस भाजपा की योजना के मुकाबले 50 लाख अधिक महिलाओं को लाभ देगी। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रफत जहां सिद्दीकी ने कहा कि लाडली बहना योजना में कई खामियां हैं। उसमें कई ऐसे लोगों का नाम सूचीबद्ध है जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है और उनको रुपयों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसके अलावा भी भाजपा की योजना में कई कमियां हैं। ताकि हमारी जो कांग्रेस की, जो कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं, जो घोषणा पत्र में शामिल हो रहे हैं और जो हम लोग अभी कल से ही ये फार्म भरना चालू हो जाएंगे, जिनको भी सबके द्वारा ये फार्म करके जमा किया जाएगा, तो इसकी जानकारी देने के लिए ही आप सभी लोगों को हुए लोग हैं, ये बताइए आप। अभी कुछ समय पहले पेपर में आया कि लाडली बहना के पैसे दे रहे हैं, तो विधायक जी ने बोला कि हम पैसे देंगे तो ये पुरुषों के लिए भी हैं। क्या बोला, लाडली बहनाओं की जिंदगी ये इसकी संभालने के योग्य नहीं है, कहने लगे हम 1000 रुपये देंगे इनको तो ये अपने साड़ी में, सामग्री में खर्च कर देंगी। आपको इस चुनाव में आगे भी देगी। जो पुराना हुआ उसके लिए अब 1 साल हो गया, उस चीज़ को गलतियाँ हुई थी, लेकिन हम लोग उसी से सबक लेकर आगे के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सकारात्मक रूप से सभी मिलजुल के कर रहे हैं। लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है इस योजना का। लगभग 50 लाख महिला ऐसी हैं जिनको 18 से 23 साल की एज में है। वो 50 लाख महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिलेगा यदि कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना में वो ज्वाइन करती है। और ये लगभग 50 लाख महिलाओं का अंतर इतना ज़्यादा है, वो 18 से 23 साल के बीच में, कि बीजेपी की योजनाओं में वो इसका लाभ नहीं उठा नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि जिनके परिवार कोई शासकीय सेवा में कर्मचारी होंगे वह लाडली बहना योजना में नहीं होंगे। आपको बता दूं कि अगर हम नारी सम्मान योजना की बात करें तो 1500 रुपए तो डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में आएंगे। वहीं 500 रुपए का गैस सिलेंडर, जो एक महिला की, जो एक गृहिणी की बहुत प्रमुख आवश्यकता होती है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर वो भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के 1500 प्लस 500 2000 रुपए का लाभ गृहिणी को या महिला को या नारी को इससे मिलेगा। झेलम एक्सप्रेस
एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच में अपने परिवार के साथ पुणे से लुधियाना जा रही दिव्यांग महिला के साथ गार्ड ने गेट खोलने को लेकर विवाद करते हुए उसके गिरेबान पर हाथ डालते हुए मारपीट की है। इटारसी में उसे परिवार सहित कोच से भी उतार दिया गया। पीड़ित दिव्यांग महिला ने आरपीएफ और जीआरपी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पुणे से चलकर जम्मू तवी जाने वाली झेलम एक्सप्रेस में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे पैर से दिव्यांग महिला यात्री से गार्ड ने विवाद किया। विवाद इतना बढ़ा कि गार्ड ने महिला को थप्पड़ मारते हुए उसके गिरेबान पर हाथ डाला। बात यही खत्म नहीं हुई। इटारसी रेलवे स्टेशन पर गार्ड ने आरपीएफ जीआरपी को सूचना देकर पैरों से दिव्यांग महिला को मासूम बेटी पति के साथ उतार दिया गया। बैसाखी के सहारे चल रही महिला प्लेटफॉर्म पर गार्ड के द्वारा थप्पड़ मारने व गिरेबान पर हाथ डालने की बात बार बार कहती रही, लेकिन ऑन ड्यूटी जीआरपी आरपीएफ के अधिकारियों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। महिला यात्री ने जीआरपी आरपीएफ के अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया है कि लिखकर दो कि कोच में केवल गार्ड और उसके बीच बहस हुई है। इसके बाद बिना किसी कार्रवाई के उस महिला यात्री उसके पति को दिल्ली जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस से जाने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद बैसाखी लेकर बैठी दिव्यांग महिला अपनी मासूम बेटी और पति के साथ प्लेटफॉर्म पर ही बैठी रही। दिव्यांग महिला यात्री मनीषा ने बताया कि वह अपनी बेटी और पति के साथ पुणे से लुधियाना जाने के लिए बुधवार शाम को दिव्यांग कोच में बैठी थी। दिव्यांग कोच में उनके अलावा और 3-4 दिव्यांग यात्री बैठे थे, लेकिन इटारसी के पहले बनापुरा में दिव्यांग कोच में जनरल यात्री को बैठाने के लिए गार्ड ने आकर खुलवाने का दबाव बनाया। नहीं खोलने पर बाहर से बहस की, फिर खिड़की से अंदर हाथ डालकर उसे थप्पड़ मारा। इटारसी पहुंचने पर आरपीएफ के महिला एसआई पिंकी झारिया, जीआरपी से एएसआई अनीता दास स्टाफ के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। दिव्यांग महिला उसकी बच्ची पति को दिव्यांग कोच से उतारकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया। महिला ने बताया, जीआरपी आरपीएफ ने हमारी सुनने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा कहा कि तुम हमारे सामने इतनी तेज आवाज़ में बोल रही हो तो कोच में कितना विवाद किया होगा। दिव्यांग महिला के अनुसार आरपीएफ और जीआरपी उस पर दबाव बना रही थी कि यह लिखकर दो कि गार्ड ने थप्पड़ नहीं मारा, केवल बहस हुई है। विकलांग कोच में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों ने भी कहा कि गार्ड जबरदस्ती जनरल यात्री को बैठाने के लिए कोच खोलने का बोल रहे थे। पहले गार्ड ने हाथ उठाया, उसके बाद महिला गुस्सा हुई है। इस संबंध में जब जीआरपी थाना प्रभारी विवेंदु वेंकट टांडिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गार्ड और दिव्यांग महिला के बीच बहस हुई थी। मारपीट करने का कोई मामला मेरे सामने नहीं आया है। दोनों के कथन लिए गए हैं। उन्होंने कार्रवाई करने की कोई मांग नहीं की है, इसलिए किसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। वहीं इस संबंध में जब ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है। दिव्यांग महिला के साथ गार्ड को मारपीट नहीं करनी थी। इसकी शिकायत DRM और सांसद से की जाएगी ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। मतलब मुझे गिरवान पकड़ के खिड़की से हाथ डाल के गिरवान पकड़ा तो उन्हीं की साइड ले रहे थे, बोल रहे थे तुम अभी पता है हमें कैसे बात कर रहे हो। अभी अगर कोई जेंट्स किसी की गिरवान पकड़ेगा लेडीज की और थप्पड़ मारने का ये करेगा तो कौन सी लेडीज कैसे बात करेगी? बात तो ऐसे ही करेगी ना, जोर से ही करेगी, आराम से थोड़ी ना बात करेगी, प्यार से। बोल रहे अभी हमें ही दिख रहा है तू कैसे बात कर रही है, पर कोई ये नहीं करा और बोल रहे लिखवा के बस ऐसे लिखो कि मुँह बहस हो गई थी गार्ड की और हमारी, ऐसे कुछ लिखना नहीं कि थप्पड़ मारा था और गिरवान पकड़ी थी, ऐसे बोल के लिखवा के लेके गए। तवानगर निवासी एक टेलर के सुनने आवाज पर चोरों ने सेंधमारी करते हुए सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया है, जिसकी शिकायत तवानगर थाने में की गई है। तवानगर के पोस्ट ऑफिस मोहल्ला निवासी 48 वर्षीय अखिलेश सोनी के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से 1 लाख से अधिक के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वह सिलाई का काम करता है। 5 जून को वह अपने परिवार सहित अपनी ससुराल इटारसी आया था। वहां से लौटकर जब वह घर पहुंचे तो बाहर से ताला बंद था, लेकिन भीतर जाकर देखा तो अलमारी का ताला खुला होने के साथ सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में रखे हुए एक मंगलसूत्र, सोने के झुमके, हार, छोटा मंगलसूत्र गायब थे, जिनकी कीमत 1,25,000 रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा 7,000 नकदी पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि चोर छत के कबेलू हटाकर घर के भीतर घुसे थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। डॉग स्क्वाड भी पहुंचा, लेकिन चोरों का सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सिंधु विकास समिति के वरिष्ठ सदस्यों एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में समिति के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश मोटवानी को 4 जून को सर्वसम्मति से सिंधु विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गांधी मैदान पर खेली जा रही इटारसी प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन 5 मैच खेले गए। पहले मैच में शेरे पंजाब वॉरियर्स की टीम ने स्वास्तिक गोल्ड फाइटर्स को 50 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। शेरे पंजाब वॉरियर ने पहले खेलते हुए 92 रन बनाए, जबकि स्वास्तिक गोल्ड फाइटर्स 8 विकेट पर 42 रन ही बना सकी।
मैन ऑफ द मैच अमित सुलेखिया को चुना गया। दूसरे मैच में पशुपतिनाथ बुल्स ने सिटी सेंटर क्लब टीम को 9 रन से हराकर अपनी पहली विजय पताका फहराई। पशुपतिनाथ बुल्स 7 विकेट पर 70 रन के जवाब में सिटी सेंटर क्लब 3 विकेट पर 61 रन बना सका। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार रविकांत यादव को दिया गया। तीसरे मैच में वर्धमान वॉरियर ने वृंदावन स्टार्स को 5 विकेट से मात दी। वृंदावन स्टार्स पहले खेलते हुए 44 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जबकि वर्धमान वॉरियर्स ने 5 विकेट खोकर 45 रन बनाकर मैच जीत लिया। टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लेने वाले युवा गेंदबाज किशन प्रजापति को मैन ऑफ द मैच चुना गया। चौथे मैच में भाटिया टाइटंस को 1 रन से रोमांचकारी जीत मिली। भाटिया टाइटंस ने 7 विकेट पर 84 रन बनाए और जवाबी पारी में गोयल एंड गोयल 5 विकेट पर 83 रन बनाकर जीत से केवल 2 रन दूर रह गई। मैन ऑफ द मैच विनिंग टीम के कप्तान हरीश राय चंदानी को चुना गया। 5वां मैच भी बेहद रोमांचक रहा, जिसमें केएन एग्रो रॉयल्स को 5 रनों से जीत का तोहफा मिला। केएन एग्रो रॉयल्स ने 8 विकेट पर 74 रन बनाए, जबकि मेघदूत टाइटंस 3 विकेट पर 69 रन बना सकी। विजेता टीम के गेंदबाज ऋतिक चौहान को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मैच के कमेंटेटर राकेश पांडे, स्कोरर राहुल वैष्णव व शोएब खान रहे। आयोजन के सूत्रधार जितेंद्र ओझा, अनिल राठी, प्रायोजक प्रदीप मालपानी, सन्नी मन्नी छाबड़ा, हनी ऋषु छाबड़ा, प्रशांत जैन, मेहरबान सिंह, शिरीष कोठारी, पंकज गोयल, चिंपू भाटिया, ओपी गांधी व सम्राट विश्वामित्र तिवारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मूंग उपार्जन वर्ष 2023-24 के तहत मूंग की उपज की सरकारी खरीदी आगामी 12 जून से शुरू होगी, जो कि 31 जुलाई तक सभी चयनित खरीदी केंद्रों पर की जाएगी। ग्रीष्मकालीन मूंग की उपज की सरकारी खरीदी के लिए शासन स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 8 खरीदी केंद्रों को मूंग की खरीदी की उपज के लिए चयन किया गया है। वहीं 2 अन्य वेयरहाउस को खरीदी केंद्र बनाए जाने के लिए भी संबंधित विभाग के द्वारा शासन से पत्राचार किया गया है। मूंग की उपज के लिए इस बार निर्धारित समय में 7300 पंजीकृत किसानों ने अपनी उपज का पंजीयन कराया है। मूंग की उपज की सरकारी खरीदी को लेकर कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड केसला सुनील उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि मूंग की उपज की सरकारी खरीदी उपार्जन वर्ष 2023-24 के तहत आगामी 12 जून से लेकर 31 जुलाई तक की जाना है। 8 केंद्रों को शासन ने चयनित कर खरीदी केंद्र बनाया है। वहीं 2 अन्य केंद्रों के लिए प्रपोजल भेजा गया है। सभी पंजीकृत किसानों के द्वारा चयनित केंद्रों पर मूंग की उपज का विक्रय किया जाएगा। बरसात का मौसम आने में अभी समय बाकी है। देखा जा रहा है कि शहर के विभिन्न बसीरत वाले क्षेत्रों में कई सालों से भूस्वामियों के द्वारा खरीद फरोख्त कर खाली भूखंड यूं ही छोड़ दिए गए हैं। ऐसे भूखंडों में बारिश के मौसम में क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना होगा। नगर पालिका कार्यालय को ऐसे भूखंडों के भूस्वामी को चिन्हित कर उनकी सुध लेनी चाहिए। शहर के आने के बाद क्षेत्रों में अब धीरे धीरे बसीरत घनी होती जा रही है, लेकिन ऐसे बाढ़ क्षेत्रों में कुछ दूरी पर भूस्वामियों द्वारा कई सालों पहले भूखंड तो खरीद लिए गए हैं, लेकिन उनकी पूर्ति का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उन भूखंडों में खरपतवार उग आई है और बेमौसम बारिश का पानी के साथ ही कीचड़ गंदगी हो चुकी है। नगर पालिका कार्यालय को शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में पड़े खाली भूखंडों को चिन्हित कराया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले बारिश के मौसम में इन भूखंडों में संबंधित भूस्वामी के द्वारा पूर्ति का कार्य कराया जाए, ताकि ऐसे खाली भूखंडों में बारिश का गंदा पानी न भरे। इसके साथ ही आसपास के बसीरत वाले क्षेत्र के लोगों के द्वारा कचरा न फेंका जाए, क्योंकि आने वाले बारिश के मौसम में समान मौसमी बीमारियों के कारण भूखंड के आसपास के लोग परेशान ना हों। क्योंकि देखा जाता है कि बरसात के दिनों में खाली भूखंडों में भरे बरसात के पानी के कई दिनों तक भरे रहने की वजह से मच्छर पनपते हैं, जिनसे मलेरिया एवं अन्य घातक बीमारियों का खतरा बना रहता है। नगर पालिका को चाहिए कि ऐसे खाली पड़े भूखंडों को चिन्हित किया जाना चाहिए। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बताया कि विभिन्न वार्डों में खाली पड़े भूखंडों के भूस्वामी अपने भूखंडों की बाउंड्री वॉल करा लें, अन्यथा ऐसे भूखंडों पर निर्मित मकानों का टैक्स नगर पालिका द्वारा लिया जाएगा। छोटी सी ब्रेक का बने रहिए। जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन,
विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261 403 762। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जब शुरू हो चुके हैं CNG पंप तो क्यों लें महंगे पेट्रोल के दामों का टेंशन। जी हाँ, आज ही लगवाएं अपनी पेट्रोल कार में CNG किट और पाएं 50% अधिक माइलेज। जी हाँ, 50% अधिक माइलेज और साथ ही पाएं प्रदूषण से मुक्ति, RTO से ऑथराइज और 1 साल का मेंटेनेंस भी फ्री। तो एक बार आइए जरूर खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। मोबाइल नंबर 7049555666। खाटू श्री गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। Every child dreams, and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respect, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. मेला दिलों का आता है एक बार, आगे चला जाता है। जी हाँ बहनों और भाइयों, दोस्तों, साथियों, इटारसी उत्सव मेला अब आपके अपने शहर में मात्र 2 दिनों के लिए है। जी हाँ, मात्र 2 दिनों के बाद ये इटारसी उत्सव मेला कहीं और चला जाएगा। अब आप सभी के लिए मेले में एंट्री बिल्कुल फ्री 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 फ्री। तो जी हाँ, आज ही आइए और साथ में अपने परिवार और नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लेके आइए। मात्र 2 दिनों के बाद इटारसी उत्सव मेला कहीं और चला जाएगा और हम सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए जिसने अभी तक इस मेले को नहीं देखा वो भी आई, और जिसने देख लिया वो भी एक बार अवश्य पधारें इटारसी उत्सव मेले में। इटारसी उत्सव मेला मात्र 2 दिनों के बाद कहीं और चला जाएगा। तो ना देखा ये मेला तो हसरत रहेगी और जुबान पर हमेशा शिकायत रहेगी। मेला दिलों का आता है एक बार, आगे चला जाता है।
बहनों और भाइयों, आइए आइए आइए, इटारसी उत्सव मेले में आइए। अंतिम 2 दिनों में मेले में आकर पाइए दिल्ली की मशहूर मेगा ट्रेड फेयर दुकानों पर भारी डिस्काउंट का फायदा उठाइए। जी हाँ, आइए और खरीदी करिए और पाइए भारी डिस्काउंट। और इसके साथ साथ आसमान छूते झूलों पर भी भारी डिस्काउंट। बड़े बड़े झूले जो लगे हैं इस मेले में, उन झूलों पर भारी छूट, भारी डिस्काउंट का फायदा उठाइए। और इसके अलावा खान पीन की दुकानों पर भी आइए, मजा लें और भारी डिस्काउंट का फायदा उठाइए। और याद रखिएगा, गेट एंट्री बिल्कुल फ्री 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 फ्री। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। अब आपके घर से दूर होगा वास्तु दोष। खास बात यह है कि आपको वास्तु दोष दूर कराने के लिए घर की नहीं करनी होगी तोड़फोड़। दिशा बदलने से दूर हो जाएगा वास्तु दोष, बदल जाएगी दशा। आप भी यदि बोर करवा कर पानी से परेशान हैं अथवा घर का वास्तु दोष दूर कराना चाहते हैं तो आज संपर्क करें अनिकेत चौधरी से। मोबाइल नंबर है 9074508796। जमीन के भीतर पानी का पता लगाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। यदि बोर करवाने के पहले संपर्क करेंगे अनिकेत चौधरी से। जमीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए उन्हें है 10 वर्ष का सफल अनुभव। बोर करवाने के पहले बताएंगे सटीक जगह। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill based education, child friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available: mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotic Labs. Pragyan Robotics Labs, Samkheda Naka, Old Itarsi, Madhya Pradesh. So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने
डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग है। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math, and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure right here at Itarsi. We work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिवनीमाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत नाहरपुर अभमेड़ी में सबसे पहले लाडली बहनों को पुष्पगुच्छ देकर एवं पुष्पवर्षा कर क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने स्वागत कर योजना की स्वीकृति पत्रक वितरित किया। ग्राम पंचायत पीपलढाना में लाडली बहना योजना विशेष ग्राम सभा का आयोजन 8 जून को किया गया। इसी प्रकार ढाबा कला में भी लाडली बहना योजना का शुभारंभ हुआ। विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने बताया कि बहनों को स्वीकृति पत्रक देते समय आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 जून को शिवनी मालवा में उपस्थित हो रहे हैं। सभी बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी बहनें शिवनी मालवा लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएं। विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो ने बताया कि मुख्यमंत्री हमारे शिवनी मालवा में उपस्थित हो रहे हैं तो हमारी बहनें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करें, जो हमारी बहनों को 1000 रुपये महीने देने का काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना की स्वीकृति प्रपत्र वितरित करते समय विधायक प्रेमशंकर वर्मा, संतोष पारिक, रघुवीर सिंह राजपूत, वीरेंद्र मिश्रा, हंस बड़कुर और लाडली बहना सरपंच सचिव एवं अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भारत माता की जय, लाडली बहनों की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, लाडली बहना की जय। लाडली बहना योजना का लाभ देंगे और उस योजना के अंतर्गत 1000 रुपये की राशि सीधे उनके खाते में चली जाएगी, बैंक खाते में चली जाएगी। मान लो एक घर में 2 बहनें हैं, देरानी जेठानी है, सास बहू है, दोनों को उस लाडली बहना योजना का फायदा मिलेगा। दोनों के खाते में 1000 रुपये जाएंगे और 3 ऐसी बहनें हैं तो तीनों के खाते में 1000 रुपये महीने के हिसाब से सीधे उनके खाते में चले जाएंगे। इतनी बढ़िया योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए लागू की है। और जैसा कि पारिक जी ने आपको विस्तार से बताया कि ये इसके फार्म भराने का स्वीकृति का सब काम पूरा हो चुका है और इस महीने की 10 तारीख को वो एक बटन के द्वारा पूरे भारत की, पूरे मध्य प्रदेश की हमारी सारी माता बहनों जिनके की लाडली बहना के प्रपत्र
स्वीकृत हो चुके हैं, उनके सारों खातों में एक साथ 1000 रुपये की राशि पहुंच जाएगी और सीधे हमारी बहनें जो लाडली बहनें हैं उनके खाते में 1000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री की राशि और खुशी की बात ये है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत इस सभा के माध्यम से उनका धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में कुछ बहुत बड़े बड़े काम हैं जिनका कि आपको लोकार्पण और भूमि पूजन करना है और 10 तारीख को आप लाडली बहना योजना। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ब्रजकिशोर पटेल, सरपंच पीपलढाना लक्ष्मी ठाकुर, अंत्योदय समिति पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल अध्यक्ष सतीश यादव, प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, देवेंद्र यादव, अशोक यादव, श्याम किशोर यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी यादव, पूजा झराने, विक्की यादव, गौरव यादव, पंचायत सचिव मनीष राजपूत उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत पीपलढाना में लाडली बहना योजना विशेष ग्राम सभा का आयोजन 8 जून को किया गया। ग्राम पंचायत ढाबाकला तहसील डोलरिया में लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र बांटे गए, जिसमें ग्राम की लाडली बहना पात्र महिलाएं 11 बजे पंचायत कार्यालय पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रजकिशोर पटेल जिला सदस्य प्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। विशेष अतिथि के रूप में छोटेलाल पांडे ग्राम समन्वयक अधिकारी ने कार्यक्रम में आई महिलाओं को पुष्पहार तथा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया तथा साथ में मुंह मीठा कराकर प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की लाडली बहना हैं और 1000 देकर वह अपनी राखी का फर्ज निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से राकेश कुमार भट्ट कृष्णकांत द्वारा महिलाओं को मुख्यमंत्री का संदेश वाचन करके सुनाया गया। महिलाएं प्रमाण पत्र पाकर अत्यंत खुश हुई तथा मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरपंच पुलंती जितेंद्र इब्ने, सचिव रमेश केवट, GRS कीर्ति पाल, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सियाराम दुर्वे, पटवारी आशुतोष शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वंदना यादव, लक्ष्मी यादव, अमृता राजपूत, सुनीता राजपूत, ग्राम कोटवार, नर्मदा प्रसाद मेहरा, राखी सराठे उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत कर्मचारियों के अथक प्रयास के कारण ही योजना का क्रियान्वयन सही रूप से हो पाया। इसके लिए सरपंच द्वारा कर्मचारियों को धन्यवाद दिया गया। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा अंडर 15 एवं 17 वर्ष की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के चयन के लिए 20 जून से खंडवा जिले में अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में नर्मदापुरम जिले की टीम भी शामिल होगी। जिला फुटबॉल संघ द्वारा सिलेक्शन चयन प्रक्रिया रेलवे स्कूल फुटबॉल मैदान न्यूयार्ड पर 10 एवं 11 जून को शाम 5 बजे से की जाएगी। जिले के जिन खिलाड़ियों का पंजीयन जिले के पंजीकृत क्लब से जिला फुटबॉल संघ एवं मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के द्वारा नियमानुसार किया गया है, उन्हीं खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की पात्रता होगी। चयन प्रक्रिया के लिए 5 सदस्यों की टीम, जिसमें मूलचंद रायकवार, प्रीतम तिवारी, सुदीप्ता चक्रवर्ती, भागवत राजपूत एवं कमल सिंह ठाकुर रहेंगे। वार्ड नंबर 5 में पुराने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास रिहायशी क्षेत्र में खुलने वाली कंपोजिट शराब दुकान खोलने के विरोध में SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पार्षद श्रीमती रमा चंद्रवंशी, NS चौहान, अजय मिश्रा, मयूर जायसवाल, संतोष गुरियानी, दिलीप गोस्वामी, मुन्ना सिद्दीकी, अरविंद चंद्रवंशी एवं वार्ड के वरिष्ठजन मौजूद थे। वार्ड नंबर 5 में पुराने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास रिहायशी क्षेत्र में खुलने वाली कंपोजिट शराब दुकान खोलने के विरोध में SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश बामले द्वारा पिपरिया विधानसभा 139 के ग्रामीण क्षेत्र की जनता, माताओं बहनों से निरंतर संपर्क कर अवगत कराया जा रहा है और आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार बनते ही कमलनाथ के वचन अनुसार नारी सम्मान योजना लागू होगी। मंडल की खंडवा इटारसी रेलखंड का विंडो निरीक्षण गुरुवार को DRM सौरभ बंदोपाध्याय ने विभाग अध्यक्ष अधिकारियों के साथ किया। निरीक्षण के दौरान DRM ने इस रेलखंड पर स्थित रेल पुलों, रेलपथ, OHE संबंध उपकरण एवं सिग्नल प्रणाली का सघन निरीक्षण किया एवं कार्यक्षमता को परखा और आवश्यकता सुधार के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। खिड़किया स्टेशन पहुंचकर DRM ने स्टेशन परिसर का मुआयना किया। स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, सर्कुलेटिंग एरिया की साफ सफाई का जायजा लिया एवं जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए। रेल संरक्षा से जुड़े उपकरणों, सिग्नल प्रणाली का जायजा लिया। हरदह स्टेशन के निरीक्षण के दौरान DRM ने स्टेशन की साफ सफाई, आरक्षण कार्यालय, बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया आदि का निरीक्षण कर उपलब्ध यात्री सुविधाओं, विकास कार्यों एवं रेल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और जरूरी सुधार के निर्देश मौके पर ही अधिकारियों को दिए। सिग्नलिंग उपकरणों की कार्यप्रणाली की जांच की एवं कर्मचारियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया।
बनापुरा स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन की साफ सफाई एवं यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया एवं रेल संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फील्ड कर्मचारियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। डीआरएम ने खंडवा इटारसी रेलखंड के निरीक्षण के दौरान खिड़किया, हरदा एवं बनापुरा स्टेशन पर रेल संरक्षा एवं सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रेल पथ निरीक्षकों, ओएचई एवं सिग्नल से जुड़े लगभग 200 कर्मचारियों के साथ संवाद कर सिग्नलिंग उपकरणों की कार्यप्रणाली की जांच करने, सिग्नल की दृश्यता, दुर्घटना, डीरेलमेंट की रोकथाम, रेल पथ पर रन ओवर की घटनाओं की रोकथाम आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा कर संरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए एवं स्वयं की सुरक्षा के बारे में समझाया। मंडल रेल प्रबंधक ने सभी रेल कर्मियों को संदेश देते हुए कहा कि संरक्षा सर्वोपरि है और सभी रेल कर्मी ध्यान रखें कि हमारी पहली जिम्मेदारी सुरक्षित एवं संरक्षित रेल परिचालन की है। कोई भी लापरवाही अथवा चूक न हो, इसके लिए जरूरी है कि सभी रेलकर्मी शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा चुस्त दुरुस्त एवं कार्य के प्रति सजग रहें। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक के साथ वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी रविंद्र शर्मा, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर श्री राव, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर अभिषेक मिश्रा, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर टीआरडी दिलीप कुमार मीना सहित संरक्षा, इंजीनियरिंग, सिग्नल, विद्युत टीआरडी विभाग के अधिकारी व पर्यवेक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। गार्ड ने दिव्यांग महिला से मारपीट कर ट्रेन से उतारा। दिव्यांग महिला की शिकायत को आरपीएफ और जीआरपी ने किया नजरअंदाज। घंटों तक प्लेटफॉर्म पर बैठकर करना पड़ा दूसरी ट्रेन का इंतजार। पुणे आवास में हुई 1.5 लाख की चोरी। कच्चे घर के कबेलू हटाकर चोरों ने की सेंधमारी। बसीगत वाले क्षेत्रों में सालों से पड़े खाली भूखंडों की सुधले नगरपालिका। मूंग की उपज की सरकारी खरीदी शुरू होगी 12 जून से। डीआरएम ने किया रेलखंड का निरीक्षण। संरक्षित सुरक्षित रेल परिचालन हमारी पहली जिम्मेदारी, कहा डीआरएम ने। तीसरे दिन बनी टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। शेरे पंजाब, पशुपतिनाथ बुल्स, वर्धमान वॉरियर, भाटिया टाइटंस और केएन एग्रो ने जारी रखा जीत का सफर। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।